दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट की दुनिया में, फुटबॉल की दुनिया में, हॉकी की दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर जो है खुद ब खुद बॉल अपने पाले में ही फेंक देता है, यानी अपनी टीम को ही हरा देता है। कभी कभी ऐसा होता है और देखा भी जाता है। अब उसे गलती से कहिए या जानबूझ करके कहिए, ये कोई नहीं समझता है। दरअसल हुआ भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हम चुनाव जो है अपने बलबूते पर नहीं जीतते, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बलबूते जीतते हैं, उनके चेहरे पर जीतते हैं, उनके काम के बदौलत हम जीतते हैं। बार बार यह दावा किया जाता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई एक जो नेता हैं, वो बार बार चुनावी प्रणाली को लेकर के पोल पट्टी खोलते रहते हैं। आज एक और वीडियो वायरल हुई है, वो भी हरियाणा से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शेयर किया है, बाकायदा जो कुछ लिखा है मैं आपके सामने रखूंगा। तो आपको मैं यह बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अपनी सरकार को, मोदी जी की नीतियों को ही फंसाते हुए नजर आ रहे हैं और पोल पट्टी खोल रहे हैं कि किस तरीके से दूसरी पार्टियों को सहयोग लेकर के कांग्रेस को हराया जाता है। हरियाणा के अंदर तो वैसे भी वोट चोरी का बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच पूर्व मंत्री साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरा इस ट्विटर हैंडल को देखिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शेयर क्या लिखे हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री का यह कबूलनामा सुनिए। साहब कह रहे हैं, कांग्रेस व हुड्डा साहब को हराने के लिए हमने इन लोगों से मिलकर लड़ते हैं। यह भाजपा की रणनीति है और इसमें दो बातें तो वो खुद साफ तौर पर बोल रहे हैं। पहला, भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा करने की साजिश करती है। पहली बात जो इतनी गंभीर है कि आप समझिए कि खुले तौर पर अकेले जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस से लड़ नहीं सकती थी, जिसके चलते जाति के आधार पर वोटों के बंटवारा करने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है। दूसरी जो इसमें बड़ी गंभीर बात इसमें लिखा गया है, इन लोगों ने भाजपा की बी टीम की तरह काम किया है। भाजपा सिर्फ यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र, इन लोग जेजेपी जैसी पार्टियों से मिलकर यह सत्ता पर काबिज होती है, व्यापक जनभावना से नहीं। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है, जब आप वीडियो सुनिएगा आपको भी बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो सुनने के बाद ठीक ठाक वीडियो है, वायरल हो गई है। उस वीडियो में खुद भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं वो खुद ये कबूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से लड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन कैसे लड़ा गया, क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई, जरा सब कुछ किस तरीके से दूसरी छोटी बड़ी पार्टियों को जो साथ मिलाया गया, वोटों का बंटवारा किया गया, यह सब कुछ इस वीडियो में सुनिएगा, आपको भी मजा आएगा। जरा सुनिए इस वीडियो को। अगर जिताना है और उस टारगेट को फेल करना उनका, तो मेरी एक प्रार्थना कर लो। बोले क्या? मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ा दूं। ग्रामीण क्षेत्र पट्टा नगर निगम में 10-12 गांव पड़ते हैं जो वोट मिल नहीं सकते थे, तो उस समय स्त्री जी को कहा कि अपने बेटा सचिन नांदा को चुनाव लड़ाओ। कहता पागल है कि मैं चुनाव लड़ाऊं, कहाँ जीत पाऊंगा, मगर नेता बन जाएगा, हार जीत की कोई बात है। संचित नांदल चुनाव लड़ा, 35,000 वोट मिले। अगर वो 35,000 वोट उधर हो जाते तो हमारा प्रत्याशी गया था। ये बात राजेंद्र जी कहाँ गए, सुन रहे हो ना? हाँ, संचित नांदल को तैयार करके 35,000 हुए। अगर सीधा मुकाबला होता था, बाबू हमारा हारता कि नहीं हारता था। और आज मैं स्टीव नांदल का धन्यवाद भी किया और हमने 15,000 वोटों से जीते। दोस्तों, सुना आपने, यह हाल हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए अकेले अब बस की बात नहीं रही है। कहां मोदी जी कैसी कैसी बातें करते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि जो है हमने काम किया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े मंत्री नेता हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व तो हम चुनाव लड़ते हैं, और धरातल पे इनके पूर्व मंत्री तो कुछ और ही कह रहे हैं। समझिए कि किस तरीके से चुनाव जीता जा रहा है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे सत्ता चोरी का आरोप खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी लगा चुके हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि कैसे 25 लाख वोटों की गड़बड़ी की गई, वोट चोरी की गई। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाया कि 25 लाख नहीं, वहां तो बताया जा रहा है कि 25 लाख से ज्यादा जो हैं फर्जी मतदाता हैं, जिनका खुद जो है सर्वे करने के लिए बीएलओ को काम सौंपा गया, वो घर घर जाकर के सौंपेंगे। मैं 5-6 दिन पहले खबर मैं आपको दिखा भी चुका हूं। इससे भी बढ़कर के एक और खबर निकल कर आई। जरा देखिए कि किस तरीके से बताया जाता है और किस तरीके से सच्चाई आती है सामने। ये आज तक की खबर देखिए। लिखा है, बीजेपी विधायक ने की चुनाव में पैसे बांटने के बाद ऑडियो क्लिप लीक, आई सफाई।
यानी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने चुनाव में पैसे बांटे हैं, इस तरीके की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। और उस ऑडियो क्लिप में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऑडियो क्लिप में यह कहा जा रहा है कि विधायक कह रहे हैं कि पैसे बांटने हैं, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, पैसे बांटने हैं। और साथ ही साथ पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी का जिक्र भी किया गया है, उसमें कहा गया है कि गरीब लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा, पैसे बांटे जाएंगे। और जैसे ही ये 15 जनवरी की बात है, और जैसे ही ऑडियो क्लिप वायरल हुआ तो कहा जाता है नेता की तरफ से कि ये फर्जी है, एडिट वीडियो है, एडिट ऑडियो है, बीजेपी जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कराया जा रहा है। अब पकड़े जाने के बाद कौन कहेगा कि हाँ हम सही बोल रहे हैं? पकड़े जाने के बाद तो यही कहा जाता है कि हाँ गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, एडिट कर दिया गया। यह हाल हो गया। और यह महाराष्ट्र की खबर है। इधर हरियाणा के अंदर इनके नेता पोल पट्टी खोल रहे हैं, उधर महाराष्ट्र के अंदर में उनके नेता जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया उनका ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, सफाई देनी पड़ रही है। और खुद एक वीडियो और भी वायरल हुई, वो भी बिहार के राजनीति से। बिहार के अंदर में जीतन राम मांझी का क्या अस्तित्व आप सभी को पता है। और भरे स्टेज पर चढ़ करके वो क्या कह रहे थे आप सभी को याद होगा, मैंने स्टोरी आपको बहुत पहले ही दिखा दी थी। और इस स्टोरी में किस तरीके से उसको शेयर किया गया और वोट चोरी के सबूत के तौर पर पेश किया गया। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट भी किया था उस वक्त। मैं वीडियो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ट्वीट करके क्या कहा था। वोट चोरी के सबूत, मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि सन 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरीके से हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 27 से वोट से जितवा दिया था। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसीलिए वो सेटिंग न कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। जानकारी के लिए डीएम ही चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। इस बयान से साफ है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट की है। अब जरा वीडियो को जरा सुनिए जरा वीडियो में किस तरीके से मंत्री साहब कह रहे हैं। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे छलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता है जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो दोस्तों सुना आपने किस तरीके से हारे हुए कैंडिडेट को फोन करा करके जितवा दिया जाता है, 27 वोट से जितवा दिया जाता है। इस बार वो कैंडिडेट साहब जीतन राम मांझी से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हार जाते हैं। सोचिए एक तरफ मंत्री साहब का ये बयान, दूसरे तरफ भाजपा के पूर्व मंत्री हरियाणा के अंदर क्या कुछ कह रहे हैं, और उधर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है पैसे बांटने वाली, जिसको एडिट बताया जा रहा, सफाई दी जा रही है। सोचिए। और इधर कहा जाता है कि कामों पर वोट मिल रहा है, मोदी जी के चेहरे पर वोट मिल रहा है। तो दोस्तों यही होता है कि किस तरीके से हाथी के दांत दिखाने का अलग है, खाने वाले अलग हैं। बताया कुछ और जाता है जनता को, दिखाया कुछ और जाता है जनता को, और खेल कहीं और से किया जाता रहा है। अब तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप लगाया करती थी, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के मंत्री भी खुद पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये तमाम खबरों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में जो कांग्रेस पार्टी अब तक आरोप लगाती रही है वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने भी देखा हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि फाइट में भी आई भारतीय जनता पार्टी और जीत भी गई और सरकार भी बना ली। लेकिन दूर दूर तक किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था, न उनके सर्वे, न आंकड़े, न एग्जिट पोल, कुछ नहीं, कि वहां पर बीजेपी जीत पाएगी, लेकिन फिर भी जीती। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिश न्यूज़। धन्यवाद।